जय जगन्नाथ जी के दोस्तों आज की कहानी एक शहर की है। शहर में एक व्यक्ति था जो कि अपना रहता, मगर उसको एक समस्या थी। उसको किसी बात में ना अच्छाई दिखती और ना ही मतलब कभी वो खुश रहने की कोशिश करता कि कभी तो सोचता कि व्यक्ति ये काम मेरे लिए अच्छा हो रहा है। खाना खाने बैठता तो कहता खाना नहीं अच्छा बना, ये ऐसा वो वैसा। काम करने चलता उसमें भी उसका मन ना लगता और इसकी वजह से उसको रात को नींद भी नहीं आती। कि कभी तो मन खुश हो, जब मन खुश होगा तो हमें आप अपने आप अच्छा लगेगा, हमको रात में अच्छी नींद भी आएगी। सबसे पूछता कि आखिरकार मतलब कोई तो हमको ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हमें कुछ अच्छा लगने लगे, मेरा मन खुश हो सके। और जब मन खुश नहीं था तभी वो सबसे चिड़चिड़ाता, सबसे झगड़ा होता, बच्चों को भी डांटता, बीवी से भी झगड़ा होता, ऑफिस जाता ऑफिस में भी झगड़ा होता। अब धीरे धीरे चलता रहा। उसके पास के शहर में ही एक जगह भागवत हो रही थी। भागवत जब समापन होता रात के समय, तो वहाँ पे वो जो बाबा आए थे वो बहुत मतलब दूसरों का हाथ देखते और उनके बारे में बताते कि मतलब तुम्हें क्या चीज़ पूजा पाठ करनी चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, समस्या का समाधान बताते, सब पूछने जाते। तो पहले तो उसको विश्वास नहीं था, फिर धीरे धीरे करके उसने सोचा चलो अच्छा एक दिन हम भी अपनी मन की बात पूछ के आए कि आखिरकार मेरे साथ कब अच्छा होगा, कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी और हम कब खुश हो सकेंगे। वो गया, शाम हो चुकी थी क्योंकि ऑफिस के करने के बाद गया था, और वहाँ पे भी शाम को ही बाबा सुनते थे सबकी मन की बातों को। और जब वो पहुंचा तो और देर हो चुकी थी। जितने लोग थे वो अपनी अपनी समस्या का समाधान करके जा चुके थे। बाबा ने कहा कि बेटा आज तो आपका नंबर नहीं आ पाएगा। बोला अरे बाबा हम तो बड़े दूर से शहर से आए हैं, हम मतलब बताओ। तो बोले अच्छा तुम पूछना ही चाहते हो तो तुम्हें आज मेरे यहीं पे जो काफिला रुका है उसमें तुमको आज रुकना पड़ेगा। बोले रुकना पड़ेगा बाबा? तो बोले हाँ, तभी कल हम तुम्हारे जो सवाल है उनका हम जवाब दे पाएंगे। बोले ठीक है। अब वो रुक गया तो बाबा ने सोच कहा कि मगर मेरी एक तुमसे वो है, विनती है। बोले क्या है? बोले कि तुम्हें आज जो जहाँ पे मेरे ऊँट रुके हैं, ऊँट हैं, वहां पे तुमको सोना पड़ेगा। बोले मैं ऊँटों के साथ कैसे सोऊंगा? बोले सोना तो तुम्हें ऊँटों के साथ पड़ेगा, जब तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए तो तभी मैं सुबह दूंगा। बोला अरे बाबा मैं कहाँ सवाल का जवाब पूछ रहे हैं, आप मुझे ऊँटों के साथ सोने को कह रहे हैं। मगर उसके मन में था कि इतनी दूर से आए तो हमें क्यों ना हो बाबा की बात को मान लेना चाहिए, और उसने बाबा की बात को माना। अब रात को रुका ऊँटों के पास, मगर बाबा ने कहा कि जब तक इसमें से एक भी ऊँट खड़ा रहेगा तब तक तुम सोओगे नहीं। तो बोले कि हाँ। बोले सब ऊँट सारे बैठ के सो जाएं और तभी तुम सोओगे। बोला कि ठीक है। अब उसने कहा ठीक है, बाबा की आज्ञा को माना और वो ऊँटों जहाँ पे सारे ऊँट रुके थे वहां पे वो सोने के लिए गया। जैसे ही सोचता कि मैं सोऊं तैसे ही एक ऊँट खड़ा हो जाता, कभी एक ऊँट बैठता, फिर दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता। ये बड़ा मतलब धीरे धीरे करके पूरी रात का समय निकला, बड़ा चिड़चिड़ाने लगा। मगर कोई तरकीब सोचता कि ऊँटों को फुसलाता, प्यार करता कि तुम बैठ जाओ, मतलब किसी तरीके हम थोड़ा सो लें। मगर इस तरीके से पूरी रात उसकी व्यतीत हो गई। अब सवेरे बड़ा चिड़चिड़ाया हुआ से बाबा के पास आया। बोला कि बाबा मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाया और आपने तो मुझको ऐसा काम दे दिया था। बाबा ने कहा कि ये ऐसा काम इसलिए तुमको दिया था, उसमें तुम्हारे सवालों का जवाब छुपा है। तो बोला अरे बाबा कैसा सब, मतलब जो सवाल तो मेरे मन, बोले मैं समझ गया था, तुम हमेशा बहुत परेशान रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो ना, इस वजह से मैंने तुमको ये काम दिया था। बोले अच्छा। तो बोले कि देखो कुछ ऊँटों को था तुम फुसलाते थे, प्यार से सहलाते थे और ताकि मैं अपना सो सकूं, कुछ को अपना समय के साथ छोड़ दिया कि वो बैठ जाएंगे, कुछ अपने आप धीरे धीरे करके खड़े खड़े थक जाते थे, बैठ जाते थे। उसी तरीके से तुम्हारी समस्याएं हैं कि धीरे धीरे करके कुछ अपने आप चली जाती हैं, कुछ को तुम अपने मन में विचारों के द्वारा उनको सॉर्ट आउट करने की सोचते हो कि उनका समाधान मिल सके, और कुछ धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाती हैं। बस तुम्हें उन्हीं ऊँटों के समय में ऐसा खुशियों को खोजना चाहिए था और सो लेना चाहिए था, वरना जो ऐसे रोज ऊँट वाला आता है उनकी सेवा में रहता वो तो कभी सो ही नहीं सकता। इसी तरीके तुम्हें अपनी परेशानियों को भी इग्नोर करना चाहिए, और ताकि तुम अपने जीवन को खुशी खुशी जी सको और अच्छी नींद को सो सको।
और इसी तरीके से आज की कहानी का समापन होता। आपको अच्छी लग रही हो कहानी तो दूसरों तक शेयर करें और लाइक करें। बोलो जय जगन्नाथ जी के दोस्तों। और अपनी परेशानियों को ऊपर वाले के पास छोड़ दें ताकि समय के साथ साथ दूर हो जाएंगी। बोलो